हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम डिस्कस करने वाले हैं लॉग और एंटी लॉग टेबल्स का यूज़ करके हम लॉग और एंटी लॉग की वैल्यू कैसे निकालेंगे। ये आपके पास जो टॉपिक है बहुत ही इंपॉर्टेंट है व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट फिजिकल केमिस्ट्री। फिजिकल केमिस्ट्री में हमारे पास लॉग और एंटी लॉग की वैल्यूज़ का यूज़ होता है और स्पेशली केमिकल काइनेटिक्स जो चैप्टर हम स्टडी कर रहे हैं इसमें इसका यूज़ है। फर्स्टली देखते हैं हम वैल्यूज़ निकालेंगे कैसे। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ लॉग 65.21। रूल्स क्या कहते हैं देखिए, डेसिमल से पहले जितने भी नंबर हैं, वो नंबर कोई भी वैल्यू होगी उससे मतलब नहीं है। डेसिमल से पहले जितने भी नंबर हैं उसमें से 1 सब्सट्रैक्ट कर दीजिए। यहाँ पर 2 नंबर है, उसमें से आप 1 सब्सट्रैक्ट करेंगे, आपके पास आंसर आएगा 1। अब लॉग टेबल में आपने क्या देखना है, 65 की सेकेंड पोजिशन देखेंगे, फिर मीन डिफरेंस में 65 की फर्स्ट पोजिशन देखेंगे। जैसे हम यहाँ लॉग टेबल का यूज़ देखते हैं। सबसे पहले दिस इज़ योर लॉग टेबल, हमने क्या देखना है 65 की सेकेंड पोजीशन। तो अब स्टार्टिंग से देखिए, ये फर्स्ट पोजीशन जो है वो 0 के लिए है, देन सो ऑन 9 तक जा रही है, और मीन डिफरेंस में जो फर्स्ट पोजीशन है वो 1 वैल्यू पे है। हमें देखना है 65 की पोजीशन होगी, ये 0 होगी, ये 1, ये 2, ये वैल्यू देखनी थी। और मीन डिफरेंस में हमें कितनी देखनी थी वैल्यू, 1 प्लेस पे, दैट इज़ योर 1। तो आपके पास आंसर क्या है, 8142 प्लस 1 विच इज़ 8143। क्लियर। तो यही चीज़ हमने यहाँ लिखी है। 65 के सेकेंड प्लेस पे जो वैल्यू है वो 8142 है, और मीन डिफरेंस में फर्स्ट प्लेस पे जो वैल्यू है वो 1 है। तो आपके पास फाइनल क्या हो गया, 8143। अब इसको लिखना कैसे, 8143 तो हमारे पास आंसर आ गया, बट हमने देखा था कि डेसिमल से पहले कितने नंबर ऑफ डिजिट से 2 थे, उसमें से सब्सट्रैक्ट किया था 1, तो वो 1 आपने यहाँ पे लिख देना है। सो फाइनल आंसर इज 1.8143। नेक्स्ट इज व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ लॉग 752.7। अब कैसे सॉल्व करेंगे, बिफोर डेसिमल नंबर ऑफ डिजिट्स कितने हैं 3, सो 3 माइनस 1 विच इज़ इक्वल टू 2। सो दैट मीन्स हमारा आंसर 2 पॉइंट समथिंग आएगा, और वो पॉइंट के बाद क्या आएगा वो हमें निकालना है। तो हमें क्या देखना है, 75 का सेकेंड देखना है और मीन डिफरेंस में इसका 7 देखना है। तो हम लॉग टेबल का यूज़ करते हैं, देखिए कैसे देखेंगे। देन वी हैव टू टॉकिंग अबाउट 75 का सेकेंड, सो 0 1 2, हमारे पास वैल्यू आ गई 8762। और इसी में हमने देखना है सेवन्थ मीन डिफरेंस में, मीन डिफरेंस में आते हैं 1 2 3 4 5 6 7। तो आपके पास वैल्यू आएगी 8762 प्लस 4 विच इज़ 8766। अब यही देखते हैं, हमने यही चीज़ कैलकुलेट की हुई है यहाँ पर, देखिए 8762 प्लस 4 विच इज़ 8766। तो आंसर क्या आ गया, 2.8766। क्लियर। नेक्स्ट इज थर्ड, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ लॉग 9.520। अगेन कितने नंबर हैं डेसिमल से पहले, 1, तो 1 माइनस 1 इज इक्वल टू 0, दैट मीन्स आंसर इज 0 पॉइंट समथिंग। अब हमें देखना क्या है लॉग टेबल में, 95 का सेकेंड प्लेस देखना है और मीन डिफरेंस में 0 देखना है। तो 0 तो 0 ही होगा क्योंकि मीन डिफरेंस स्टार्ट ही 1 से हो रहा है। दैट मीन्स हमारा काम सिर्फ ये है 95 का सेकेंड प्लेस देखना है। देखते हैं लॉग टेबल में अगेन, हियर इट इज़ 95, सो 0 1 2, सेकेंड प्लेस पे क्या आ रहा है 9786, 9786 हमारे पास आ रहा है विच इज़ दिस वैल्यू। क्लियर। सो आपने क्या लिखना है, नंबर बिफोर डेसिमल्स कितने आ रहे थे 1, उसमें से सब्सट्रैक्ट किया 1 विच इज़ इक्वल टू 0, सो 0.9786 is the required answer. Next is what is the value of log 0.8235। हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, log 0.8235 की। अब एक चीज़ ध्यान रखिए, हम बोलते हैं कि जो भी आपके पास नंबर है बिफोर डेसिमल उसमें से -1 कर दीजिए। इसमें अगर ऐसा करेंगे तो आंसर आपके पास नेगेटिव में चला जाएगा, वो सॉल्व करने वाले बहुत डिफिकल्ट है। इसलिए सिंपलेस्ट तरीके से हम इसको क्या करेंगे, 10 से मल्टीप्लाई और 10 से डिवाइड, क्योंकि 10 डिवाइडेड बाय 10 क्या होगा आपके पास, अल्टीमेटली आंसर तो 1 आने वाला है। तो हमने क्या करना है, इसको 10 से मल्टीप्लाई करना है और 10 से डिवाइड करना है। जब आप इसको 10 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हो तो इसको अगर यहाँ मल्टीप्लाई करोगे तो ये आंसर बनेगा 8.235 डिवाइडेड बाय 10। बस इसका ही हमने यूज़ करना है। देखिए 8.235 डिवाइडेड बाय 10, तो 10 को अगर आप ऊपर लेके जाते हो न्यूमरेटर में तो पावर क्या हो जाएगी -1, तो ये हमने यहाँ लिख दिया। अब इसमें हमने यूज़ करना है कुछ लॉग की प्रॉपर्टीज़ का। पहली प्रॉपर्टी हमारे पास लॉग m इंटू एन। अगर आप इसको इंडिविजुअली लिख रहे हो लॉग की वैल्यूज़ को तो क्या बनेगा, लॉग m प्लस लॉग n।
एक एडिशनल जो आपके पास इंफॉर्मेशन है लॉग के बारे में वो क्या है, लॉग m बाई n अगर आपके पास है सो इट इज़ इक्वल टू लॉग m माइनस लॉग ऑफ n। क्लियर। थर्ड इसमें जो यूज़ करने वाले हैं वो है log m रेज टू पावर n विच इज़ इक्वल टू n log m। तो जब भी आपके पास log m की कुछ पावर n होगी तो वो n पावर क्या आ जाएगी, आगे आ जाएगी। अब देखिए इसका यूज़ कैसे करते हैं। दिस इज़ log m इंटू n, क्या लिखेंगे, log m प्लस log n। सो हमें वैल्यू इसकी निकालनी है। एक और वैल्यू जो आप बहुत इजीली याद रख सकते हो वो ये है कि log 10 की वैल्यू 1 है। आप इसको निकाल भी सकते हैं, निकालने का तरीका भी बताऊंगी मैं आपको, अदरवाइज आप इसको याद रख लीजिए log 10 इज इक्वल टू 1। तो हमें वैल्यू निकालनी है इसकी। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं पहले। log 10 1 होता है और ये किस फॉर्म में बना हुआ है अभी, log m टू द पावर n। तो हमें अभी सीखा क्या लिखेंगे इसको, n log m, दैट मीन्स माइनस 1 log 10, log 10 इज इक्वल टू 1। तो ये वैल्यू हमने यहाँ लिख दी। अब हमें जो आंसर्स देखना है वो किसका देखना है, 8.235 का। तो सबसे पहले नंबर बिफोर डेसिमल कितना है, 1। सो 1 माइनस 1 किसके बराबर आएगा, 0 के। सो दैट मीन्स आंसर 0 पॉइंट समथिंग होगा और वो समथिंग ही हमें अब निकालना है। अब क्या देखेंगे, 82 का थर्ड और मीन डिफरेंस में फिफ्थ देखना है। स्टार्टिंग में क्या देखना है, 82 का थर्ड और मीन डिफरेंस में फिफ्थ। यूज़ करते हैं लॉग टेबल का अगेन। हेयर इट इज़ 82 का थर्ड देखना 0 1 2 3 9 1 5 4 और इसी का हमने क्या देखना है, फिफ्थ देखना है मीन डिफरेंस में 1 2 3 4 5, दैट इज़ योर 3। दैट मीन्स आंसर क्या आएगा, 9154 प्लस 3 विच इज़ 9157। यही हमारे पास यहाँ पर आंसर है। देखिए हमारे पास क्या है, 9154 प्लस 3 विच इज़ इक्वल टू 9157। क्लियर। तो अब हमने देखना 9157 तो आ गया, इससे पहले क्या था 0.9157 माइनस 1। तो आपके पास आंसर क्या आ जाएगा, माइनस 0.0843 इज़ द रिक्वायर्ड आंसर। नेक्स्ट इज व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ log 7। आप किसी की वैल्यू निकाल सकते हैं, log 10 की भी निकाल सकते हैं, log 1 2 3 एंड सो ऑन। सो log 7 की वैल्यू कैसे निकालेंगे, देखिए हम डेसिमल लगा दें, डेसिमल के बाद कितनी भी ज़ीरो लगा दें उस चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हमने बस यही काम करना है। तो हमने इसके बाद 2 ज़ीरो लगा दी, log 7.00 लिख दिया। अब नंबर बिफोर डेसिमल्स कितने आपके पास, 1 है, तो 1 माइनस 1 विच इज़ इक्वल टू 0। दैट मीन्स अगेन आंसर 0 पॉइंट समथिंग आएगा और वो समथिंग हम अब कैलकुलेट करते हैं। हमें क्या वैल्यू देखनी है, 70 का 0। देखिए हम किसकी वैल्यू देखनी है, 70 का 0। अपने लॉग टेबल में देखते हैं 70 का 0। हियर इट इज़ 70 के 0 पे वैल्यू क्या आ रही है, 8451। दिस इज़ 8451। तो आंसर क्या आ गया, 0.8451। अब कुछ टेस्ट योर सेल्फ क्वेश्चंस हैं आपके पास, आपने लॉग की वैल्यूज़ निकालनी है इसके लिए और आप इसको खुद ही रिकन्फर्म कर सकते हो। कैसे, जब हम एंटी लॉग भी पढ़ेंगे तब भी आप रिकन्फर्म कर सकते हो इसके आंसर्स को। या दूसरा तरीका, आजकल हर मोबाइल में आपके पास जो कैलकुलेटर है, वहाँ साइंटिफिक कैलकुलेटर अवेलेबल है, वहाँ से भी आप इसकी वैल्यूज़ को कन्फर्म कर सकते हैं। नेक्स्ट इज़ एंटी लॉग हम कैसे निकालेंगे और एंटी लॉग टेबल का कैसे यूज़ करने वाले हैं। 3 चीज़ें सबसे पहले ध्यान रखिएगा। जो भी नंबर डेसिमल से पहले गिवन है उसको 10 की पावर में ले जाइए। मान लीजिए आपको कुछ वैल्यू निकालनी है 2.342 की, तो डेसिमल से पहले 2 गिवन है तो आंसर में 10⁻² आएगा। कुछ और ये वैल्यूज़ अभी हम लॉग टेबल की हेल्प से देख लेंगे। उसके बाद जो रिमेनिंग टर्म है उसका आपने क्या करना है, एंटी लॉग टेबल में से वैल्यू देखनी है। जो भी आपके पास रिजल्ट आ रहा है उसमें फर्स्ट डिजिट के बाद डेसिमल लगा देना है। अब इसको क्लियरली समझते हैं एग्जाम्पल कंसीडर करके। फर्स्ट एग्जाम्पल इज फाइंड द एंटी लॉग ऑफ 5.251। हमें किसका एंटी लॉग निकालना है, 5.251 का। डेसिमल से पहले क्या है, 5, इसको 10 की पावर 5 बना दीजिए। इनमें जो आंसर आएगा उसमें 10⁻5 होगा। अब हमें देखना है एंटी लॉग किसका, 0.25 का फर्स्ट प्लेस पे। 0.25 का फर्स्ट प्लेस पे देखते हैं हम एंटी लॉग टेबल का यूज़ करके। 0.25, here it is 0.25, इसका फर्स्ट प्लेस देखिए 0 1, दैट इज़ 1782। आपके पास क्या वैल्यू आई, 1782। क्लियर। तो 1782 इंटू 10⁻5। अब फाइनल आंसर लिखने से पहले हमें क्या चीज़ देखनी है कि जो भी आपके पास फर्स्ट डिजिट है उसके बाद डेसिमल लगा दीजिए। तो आंसर क्या बनेगा, 1.782 इंटू 10⁻5। नेक्स्ट इज एंटी लॉग निकालना है हमें 12.3421 का।
अगेन डेसिमल से पहले जो भी नंबर है उसको 10 की पावर में ले जाइए, तो 10⁻12। अब हमें देखना है एंटीलॉग किसका, 0.34 का 2 और मीन डिफरेंस में 1 देखते हैं। 0.34 का हमें देखना है 2 और मीन डिफरेंस में 1, तो इट इज़ 0.34, इसका 2 देखिए 0 1 2, दैट इज़ 2.98 और इसी का ही मीन डिफरेंस में 1 देखना है विच इज़ 1, तो 2198 प्लस 1 क्या वैल्यू आ गई 2199, हमारे पास वैल्यू आई 2199। अब हमें क्या करना है इसका आंसर के लिए, 2199 हमने लिख दिया, इंटू 10⁻² क्या आएगा 12। अब अगेन फर्स्ट डिजिट के बाद डेसिमल लगाना है, तो विच इज़ 2.199 इंटू 10⁻12 इज़ द रिक्वायर्ड आंसर। नेक्स्ट इज एंटी लॉग निकालना है हमें किसका, 0.246 का। क्या करेंगे, जो नंबर डेसिमल से पहले है उसको 10 की पावर में ले जाएंगे, तो 10⁻0। अब हमें देखना है एंटी लॉग किसका, 0.24 का 6 देखते हैं। 0.24 का 6 हमें देखना है, हियर इट इज़ 0.24 6 देखना है, 0 1 2 3 4 5 6 विच इज़ 1762। हमारे पास क्या वैल्यू आई 1762 इंटू 10⁻0। अगेन फर्स्ट डिजिट के बाद पॉइंट लगा देना है, तो रिक्वायर्ड आंसर इज दिस एंड समथिंग रेज टू पावर 0 इज इक्वल टू 1, तो आंसर क्या आ जाएगा 1.762, क्योंकि 10 की पावर 0 क्या होगा 1 ही होगा, और 1 को जिस भी नंबर से मल्टीप्लाई करते हो वो नंबर आता है। नेक्स्ट इज फाइंड द एंटीलॉग ऑफ -2.852। हमें एंटीलॉग निकालना है इस टर्म का, तो हम क्या कॉन्सेप्ट यूज़ करने वाले हैं, 1 - 1 क्या होता है 0 होता है, तो जो भी नंबर डेसिमल से पहले है -2 है उसमें आपके पास क्या ऐड कर दोगे -1, तो आपके पास आंसर क्या आएगा -3। नंबर जो भी डेसिमल से पहले होता है वो 10 की पावर में जाता है, दैट मीन्स 10⁻³ इस आंसर में इन्वॉल्व होगा। नेक्स्ट क्या करना है, जो 1 है उसमें से सब्सट्रैक्ट करना है जो डेसिमल के बाद वाले आपके पास डिजिट्स हैं, दैट इज़ 0.852। जब आप 1 में से 0.852 को सब्सट्रैक्ट करोगे आपके पास आंसर क्या आएगा 0.148। अब हमें सिर्फ 0.1848 का ही क्या देखना है, एंटीलॉग की वैल्यूज़ देखनी है, तो क्या देखेंगे 1.14 का 8th पोजीशन, और डेसिमल से पहले 0 है तो 10 की पावर में जाएगी एंड समथिंग रेज टू पावर 0 इज़ 1, तो हमें क्या देखने वाले हैं हम सिर्फ 0.14 का 8th पोजीशन, सो हेयर इट इज़ 0.148 देखते हैं, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 दैट इज़ 1406। हमारे पास इसकी वैल्यू आ रही है 1406 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻³ फर्स्ट डिजिट के बाद हमने क्या लगाना है, डेसिमल लगाना है, तो दिस इज़ योर रिक्वायर्ड आंसर। सो एक चीज़ और इम्पॉर्टेंट है, लॉग और एंटी लॉग जो हैं वो आपस में अपोजिट होते हैं। जैसे आप log x की वैल्यू देख रहे हैं तो वैल्यू y आ रही है, तो अब अगर आप एंटी लॉग ऑफ y निकालोगे तो वो वैल्यू x के बराबर आएगी। दैट्स वाई आई टोल्ड यू इन द स्टार्टिंग, दिस टेस्ट योर सेल्फ क्वेश्चंस के जो आंसर्स हैं आप खुद ही कंफर्म कर सकते हैं। उन क्वेश्चंस में आपको लॉग की वैल्यू निकालनी दी हुई है, जो भी वैल्यू लॉग की निकालने के बाद फाइनल रिजल्ट आ रहा है उसका एंटी लॉग निकाल लीजिए, आपके पास डेफिनेटली जो क्वेश्चन में वैल्यू थी वो आ जाएगी। अब ये जो लॉग और एंटी लॉग की वैल्यूज़ हमने देखी हैं, ये नोट्स आपको मेरे फेसबुक पेज पे मिल जाएंगे, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। सो होपफुली अब आपको लॉग और एंटी लॉग की वैल्यूज़ देखने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। मेरी तरफ से एक सजेशन है, जब आप इस वीडियो को देखें तो साथ में लॉग और एंटी लॉग की जो टेबल की हार्ड कॉपी है वो आपके पास होनी चाहिए, सो दैट कि अगर आपको कभी भी इमेजेस में से कुछ ना समझ आ रहा हो तो आप उसमें से वैल्यूज़ ईजिली देख सकते हैं। इस वीडियो के रिगार्डिंग अगर आपको कोई भी डाउट है तो डू राइट इन द कमेंट बॉक्स। If you like this video, click on the like button. If you find this video useful, then click on the subscribe button and share with your friends. Thank you so much for watching.